हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्टडी टेबल और मेरा नाम है आरती शर्मा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 8, क्लास 7 और विंड चाइम्स बुक, हनी ड्यू बुक। अभी मैं हनी ड्यू की सीरीज़ को मैंने शुरू ही किया है, तो उस पर भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आज हम पढ़ने वाले हैं द सुनामी चैप्टर, जो कि हनी ड्यू बुक क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप प्लीज़ जाइए और वीडियोस को देखिए। आई होप आपके काम में। तो आज हम हनी ड्यू बुक क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुनामी। तो सुनामी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है, जो कि एक्चुअली अर्थक्वेक के कारण ही ऑकर होती है। तो आप इस वीडियो क्लिप में देखिए कि सुनामी एक्चुअली कितनी डिज़ास्ट्रस हो सकती है और इससे हम कैसे अपने आप को एस्केप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द थिंग्स लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, बिकॉज ये सारे नेचुरल क्लैमिटीज़ है। तो जो नेचुरल आपदा होती है उसके बारे में अगर हमें नॉलेज हो तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान तक को भी बचा सकते हैं अपने सेंस से। तो इस चैप्टर में हमें वही सारे डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने फील किया कि सुनामी आने वाली है, एंड यहाँ तक कि कैसे कुछ एनिमल्स ने भी फील किया और कैसे उनके लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आए, कुछ रेस्क्यूज़ वो कर पाए। तो ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। इट मीन्स दैट रियली ऐसा हुआ था और उसी के ऊपर इस चैप्टर को लिखा गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए सुनामी एक्चुअली क्या है। सुनामी एक बहुत ही पावरफुल वेव्स होती है, जो कि एक्चुअली सी में ऑकर होती है ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है, जब पृथ्वी की जो ज़मीन जो है, जो सतह है, वो हिलती है, तो समुद्र का पानी भी हिलेगा और इसीलिए काफ़ी बार ज़्यादा हिलने के कारण सुनामी आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था 2004 में 26 दिसंबर के टाइम में, जब थाईलैंड के कुछ पार्ट्स में और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर जब सुनामी ने हिट किया था कोस्टल एरियाज़ को। और इंडिया के कुछ पार्ट्स के नाम है यहाँ पर तमिलनाडु कोस्ट। ओके, हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइव। तो इसी से रिलेटेड हमें कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने सर्वाइव किया और कैसे अपनी हिम्मत दिखाई। तो यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि एनिमल्स को पहले से ही सेंस हो जाता है कि सुनामी आने वाली है। तो इस स्टोरी में कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि सजेस्ट करती है कि यस एग्जैक्टली एनिमल्स फील करते हैं कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहले आर्कीपेलागो का मीनिंग देख लेते हैं। ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सीज। तो जहाँ पर समुद्र के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह होते हैं, उनको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो अब जो हम स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली अंडमान निकोबार और इसके आर्कीपेलागो के आसपास की ही स्टोरीज़ है। अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक पर्सन है, उनका नाम है इग्नेशियस, जो कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे और वो कच्छल में थे। ओके, अंडमान निकोबार में ही कोई प्लेस है जहाँ जिसका नाम है कच्छल, और हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अभी इग्नेशियस का। तो इग्नेशियस की वाइफ जब सुबह 6 बजे उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आया है या फिर आएगा, बिकॉज उसने फील किया अर्थक्वेक को। तो इग्नेशियस इस बात को केयरफुली लेते हैं और टेलीविज़न को टेबल से नीचे उतार देते हैं, बिकॉज अगर अर्थक्वेक आए तो टेलीविज़न गिर के टूट भी सकता है, इसीलिए उसको नीचे उतार देते हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली, जो कि इग्नेशियस की फैमिली है, वो घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है, बिकॉज हमें अपने आप को सेव करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि घर से निकलने के बाद क्या हुआ। जब थोड़ा सा अर्थक्वेक शांत हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि सी, जो समुद्र है, वो बहुत ही केओस एंड बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में उस सामने की तरफ आ रहा है। और ये देखकर वो लोग डर गए, वो लोग कन्फ्यूज़न में हो गए। और उसके बाद इग्नेशियस के जो 2 बच्चे थे, वो अपनी मम्मी के पापा का हाथ और मम्मी के ब्रदर का हाथ, इट मीन्स अपने नाना जी का और मामा जी का हाथ पकड़कर वहाँ से अलग डायरेक्शन में चले गए। और उसके बाद उन्होंने अपने उन बच्चों को कभी नहीं देखा, 2 बच्चों को। और उसकी जो वाइफ थी वो भी पानी के बहाव में बह गई और सिर्फ इग्नेशियस के साथ जो उनके 3 अदर चिल्ड्रन थे वो ही सेफ हो पाए और इग्नेशियस बच पाया। तो आप देख लीजिए कैसे इस फैमिली को कम्प्लीटली डिज़ास्टरस रूप देकर चला गया ये सुनामी। तो ऐसा एग्जैक्टली होता भी है, जब सुनामी आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमें मिलती है।
ओके देखिए, नेक्स्ट स्टोरी है संजीव की, जो कि एक्चुअली एक पुलिसमैन थे और वो भी कच्छल आइलैंड से ही बिलोंग करते थे। और वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को, खुद को और अपनी छोटी बच्ची को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने सुना कि उनका जो कुक है, उनके कुक का नाम जॉन है और उसकी वाइफ एक्चुअली बहुत रो रही थी। उन्हें आवाज़ सुनाई दी तो संजीव वापस से जंप करते हैं वाटर में उनको बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बह गए थे, वो उसे नहीं बचा पाया। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो बहुत ही पैथेटिक है। उसके देखकर, उस बारे में सुनकर हमें बहुत ही मतलब एक दया की भावना आती है। ये स्टोरी है एक मेघना नाम की लड़की की, जो कि एक्चुअली 13 इयर्स की छोटी बच्ची है और वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल के साथ बह गई थी पानी में। और उसके बाद वो फ्लॉटिंग करती हुई सी में, उसी तरह एक वुडन डोर का सहारा लेते हुए वैसे ही फ्लॉट करती हुई अपने आप को उसने बचाए रखा। और उसके बाद उसने देखा कि हेलीकॉप्टर, वो जो रेस्क्यू टीम वगैरह जो होती है हेलीकॉप्टर में जो घूमते हैं, उसने उस बच्ची ने हेलीकॉप्टर एंड टीम को कम से कम 11 टाइम्स देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर एंड टीम ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद वो जैसे तैसे किनारे पर आई उसी लकड़ी का सहारा लेते हुए, और उसके बाद उसे कुछ लोगों ने देखा कि वो सी शोर पर, मतलब समुद्र के किनारे पर एकदम डेज होती हुई, इट मीन्स लाइक बेहोशी के हालत में चलती हुई वो वहाँ पर मिली। नेक्स्ट स्टोरी है अल्मास जावेद की, जो कि बस 10 साल का ही बच्चा था और वो एक्चुअली एक स्टूडेंट था कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में। और वहीं पर उसके पापा का एक पेट्रोल पंप भी था और उसकी मदर जो थी वो रेहालाज होम गई हुई थी, जो कि नैनसॉबरी आइलैंड में है। और उसकी द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो उसकी मदर वगैरह वहाँ पर गए हुए थे कि वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और जब ये ट्रिमर्स आया, जब ये सुनामी आई अर्ली मॉर्निंग में, तब उसके फैमिली एक्चुअली में सो रही थी। लेकिन अल्मास के फादर ने देखा कि अब वाटर जो है ना, वो अब वापस से फोर्स के साथ रिसीड, इट मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज। वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब अब वाटर उससे ज़्यादा फोर्स के साथ आगे भी आएगा। तो वो समझ चुका था ये बात कि अब बहुत फोर्स के साथ वाटर वापस आने वाला है, इट मीन्स सुनामी आने वाली है। तो उसने सबको जगाया और वो लोग जल्दी जल्दी केओस में, बहुत मतलब कन्फ्यूज़न में इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय उसके ग्रैंडफादर को, अल्मास के ग्रैंडफादर को हेड पे चोट लग गई और वो गिर गए। और उस अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए हर फादर रश टू हेल्प हिम। तो अल्मास के जो फादर है वो अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से गए, लेकिन उसी समय बहुत बड़ी जाइंट वेव्स आई और वो दोनों बहकर चले गए। उसके फादर, अल्मास के फादर एंड ग्रैंडफादर तो बह चुके थे, लेकिन उसकी मदर जो थी वो क्लिंजिंग मीन्स पकड़ के, एक कोकोनट ट्री को पकड़कर वहीं पर चिपकी हुई थी। और उसी समय एक बहुत बड़ी वेव्स आई और उस गांच को भी, जिस कोकोनट ट्री के सहारे वो लोग खड़ी थी, वो गांच भी पानी के बहाव में बह गया और वो उसकी मदर भी वहाँ से स्वेप्ट अवे हो गई। और उसके बाद अल्मास ने देखा कि एक लॉग ऑफ फूड है, इट मीन्स एक पानी का तख्ता है जो बहते हुए आ रहा है। तो उसने उसके ऊपर, वो अल्मास जो छोटी सी बच्ची थी वो बैठ गई। उसके बाद वो बेहोश हो गई और जब वो जागी तब उसने देखा कि वो एक्चुअली में एक हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का नाम है कैमोरोटा। और उसके बाद वो वहाँ से पोर्ट ब्लेयर में वापस लेकर आई गई। और लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। तो जो छोटी बच्ची अल्मास है, जो कि मात्र सिर्फ 10 साल की है, वो एक्चुअली अब किसी से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। तो वो इतने ज़्यादा शॉक्ड में है, डिस्ट्रेस में है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात भी नहीं कर पा रही है। देखिए, नेक्स्ट स्टोरी इस बच्ची की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इसका नाम है टिली स्मिथ। एक्चुअली ब्रिटिश स्कूल में ये पढ़ती थी और उसने अपने सेंसेस के थ्रू ना बहुत लोगों की जान बचाई, जबकि सुनामी स्ट्रक किया था फुलकिट बीच में, जो कि थाईलैंड में है। तो उस समय उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले बिकॉज उसने अपने सेंस के थ्रू, मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, जब सुनामी आए, चाहे कुछ भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, तो हमें कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलता है। अगर हम उस हिंट के ऊपर गौर करें तो शायद हम भी अपने आप को या किसी और को भी सेव कर पाए। तो ऐसे ही इस बच्ची ने काफ़ी सारे हिंट्स को एंड अपने सेंसेस को, अपने पढ़े हुए चीज़ों को वापस से अप्लाई करके देखा था और ये समझ गई थी कि एक्चुअली सुनामी आने वाली है। तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन इसके फादर एंड मदर ने ना कभी किसी को अलाउ नहीं किया कि उसकी इंटरव्यू ले पाए और अपनी बच्ची को एक्चुअली हीरोइन बनने से रोका। हीरोइन मीन्स सबके सामने जो नज़र में आ जाते हैं, तो एक सेलिब्रिटी बनने से रोका। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, आप सोचो। ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी बच्ची के माइंड पे बहुत ही बुरा असर पड़ा होगा सुनामी का।
तो अब हमारे सामने स्टोरी आती है थाईलैंड के एक बच्ची का, जिसका नाम है टिली स्मिथ, और स्मिथ इनका टाइटल है। तो स्मिथ फैमिली, जो पूरी इनकी फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच पर, रिसॉर्ट्स पर। तो उसके बाद टिली स्मिथ एक्चुअली सिर्फ 10 ईयर्स की थी, उसकी जो छोटी बहन थी वो सिर्फ 7 ईयर्स की थी, और उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो ये 26 दिसंबर 2004 का ही टाइम था जब सुनामी वेव्स जो है अपने रास्ते में ही थे। इट मीन्स दैट सुनामी वेव्स अब आने वाले ही थे। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो उसी समय सुनामी आने से पहले अर्थक्वेक जरूर आता है। तो अर्थक्वेक आया था, कहाँ पर आया था? दैट मॉर्निंग, उसी समय आया था। और सुमात्रा मतलब एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर अर्थक्वेक ने ट्रिगर किया था। और वाटर जो है ना स्वेलिंग कर रहा था। स्वेलिंग मीन्स उसमें जैसे फूल के आना, जैसे उसमें बहुत लंबी लंबी वेव्स आ रही थी, कभी वो पीछे जा रहा था, कभी वो आगे जा रहा था। तो पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आता है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो पेनी स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या हो रहा है, बट ये जो समुद्र है ये कभी पीछे जा रहा है और कभी वापस से फोर्स के साथ वापस आ रहा है। तो सुनामी एक ही बार में स्ट्रक नहीं करती, उससे पहले हमारे सी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस को देख कर भी पता चल जाता है। पेनी स्मिथ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन टेली स्मिथ को ना उसको एक सेंस आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। और उसका माइंड बार बार वही ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था जो कि उसने स्कूल में बस 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था। इंग्लैंड में वो रहती थी और थाईलैंड विथ हर फैमिली, और वो यहाँ पर थाईलैंड में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। लेकिन जब वो ये सब कुछ देख रही थी तो उसका माइंड बार बार उसी ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था। ओके, तो टिली जो है वो देख रही थी कि समुद्र जो है, जो सी है, वो कभी उसमें कभी बबल्स हो रहे हैं, कभी फोम हो रहे हैं, इट मीन्स उसमें झाग जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है, और वर्लपुल्स आ रहे हैं। वर्लपुल्स क्या होते हैं? जो एक घुर्नी टाइप की जो होती है, पानी जो घूमता है एक ही जगह और बीच में वो बहुत गड्ढा होते जाता है। तो उसको बार बार एक वीडियो याद आ रहा था जो कि उसकी ज्योग्राफी के टीचर ने दिखाया था, और वो वीडियो था तब उस सुनामी का जब एक टाइम में हवाईयन आइलैंड पर 1946 में जो सुनामी आया था, उस सुनामी का वीडियो उसके टीचर ने उसे क्लास में पढ़ाते समय दिखाया था। तो वो देखती है और उसको याद आता है कि ये तो वैसा ही सब कुछ हो रहा है जैसे कि उस वीडियो में हुआ था। तो उसको ये भी याद आता है कि उसके टीचर ने बताया था कि अर्थक्वेक्स जो है, इट मीन्स दैट सुनामीज जो है वो कभी अर्थक्वेक के कारण भी हो सकते हैं, वॉल्केनोस के चलते भी हो सकते हैं, और लैंडस्लाइड्स के चलते भी हो सकते हैं। तो टिली जो कि मात्र 10 ईयर्स की थी, देखिए उसने अपने सेंसेस को कैसे काम पे लगाया और वो समझ गई कि सुनामी आने वाला है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली के ऊपर स्क्रीम करने लगी। स्क्रीम मीन्स लाउड वे में चिल्लाना कि चलिए इस बीच से हम लोग बाहर निकलते हैं। और वो है ना ऑलवेज अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी जो कि सी में आने वाला है। तो वो बहुत हिस्ट्रिकल हो गई थी उस समय। हिस्ट्रिकल क्या होता है? व्हेन यू आर हिस्ट्रिकल यू आर साउट, लाफ और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आप कभी चिल्लाते हो, कभी लाफ करते हो, कभी रोते हो, बिकॉज आप इतने ज़्यादा क्योस में होते हो कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आता है कि मेरी बात को अगले तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यही काम टिली कर रही थी। और उसकी मदर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या है क्या नहीं है, बट एक्चुअली मैं अपनी डॉटर को इतनी ज़्यादा फ्राइटेंड देख रही थी दैट मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस तो होने ही वाला है। तो टिली का ऐसा हिस्ट्रिकल एंड वाइल्ड बिहेवियर देखकर उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से होटल के एक स्विमिंग पूल है तो वहाँ पर ले जाते हैं। इट मीन्स वो सेफली अपने होटल में आ जाते हैं। और उसके बाद उनके साथ कुछ और भी टूरिस्ट थे जो कि उनके साथ रिटर्न आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि एंटायर सी, पूरा का पूरा समुद्र मानो दौड़ कर चल कर रास्ते पर आ रहा था। एंड एवरी वन वॉज स्क्रीमिंग रन, हर कोई चिल्ला रहा था रन, अपनी अपनी जान बचाओ। तो आप देखिए टिली छोटी सी बच्ची है और उसने कैसे अपने सेंसेस को काम पे लगाकर, मुझे तो ये चैप्टर रियली बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये रियल लाइफ से रिलेट करता है। और आप भी कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा, कि आपकी आंखों के सामने एक डिजास्ट्रस पिक्चर क्रिएट हो रही है कि सुनामी के बाद ऐसा एक्चुअली होता है, या फिर आपने भी अपनी लाइफ में कभी भी सुनामी को या अर्थक्वेक को फील किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं।
द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर। तो वो जो फैमिली थी टिली स्मिथ की और भी बाकी सारी फैमिलीज़ जो कि उनके साथ होटल में रिटर्न आ गई थी, वो लोग थर्ड फ्लोर पर शरण लेते हैं, लाइक शेल्टर लेते हैं। और उसके बाद 3 स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ सुनामी जो है हिट करती है बिल्डिंग को, लेकिन बिल्डिंग जो है सरवाइव कर जाती है। और उसके बाद अगर वो लोग उस बीच पर ही रहते तो शायद वो लोग आज ज़िंदा नहीं होते। और स्मिथ बाद में द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज़। तो उसके बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो स्मिथ्स की जो फैमिली है बहुत सारी फैमिलीज से मिलती है और कुछ ऐसे मेंबर्स से मिलती है जिन्होंने अपने पूरे फैमिलीज़ को ही इसमें खो दिया। तो एक्चुअली थैंक्स टू टिली एंड उसके ज्योग्राफी लेसन को, जो कि जिसने कि पहले ही फॉरवार्न कर दिया, टिली को ये सेंसेस दे दिया कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और उसके बाद टिली जब वापस अपने स्कूल में जाती है इंग्लैंड में, तो वो अपने क्लासमेट्स को बताती है कि उसकी स्टोरी कितनी टेरिफाइंग थी, कितना लाइक भयंकर रूप उसने देखा था। तो आज इस लेसन में, आज इस वीडियो में हम इसे यहाँ तक ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।